ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी आंखों का ऑपरेशन होने की वजह से वो अगले 3 दिनों तक नहीं देख सकती। लेकिन तभी उसके घर में एक अनजान शख्स घुस जाता है जो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तो अब देखना ये है कि वो ब्लाइंड औरत उस आदमी से बच पाती है या फिर उसका शिकार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत वेरोनिका को दिखाने से होती है, जिसका अभी अभी अपनी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वो अभी के लिए ठीक तरीके से देख नहीं सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसकी आंख अगले 3 दिन के भीतर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आगे पता चलता है कि उसकी एक सफल सर्जन जैक एनजी के साथ शादी हुई है, और अब क्योंकि वेरोनिका देख नहीं सकती तो वो अपने घर में एक काम वाली बाई को हायर कर लेती है जिसका नाम मेई है। वो अपना काम कर रही होती है कि तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर जो कि उसका बॉयफ्रेंड है उसके पास आता है और बताता है कि उसने एक कॉन्सर्ट का टिकट जीता है। तो वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके लिए वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। ब्लाइंड डेट का पहला दिन वेरोनिका के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि उसका पति इस बात पर उसके साथ काफी मस्ती कर रहा था। लेकिन दुख की बात ये थी कि वो वेरोनिका के साथ नहीं रह सकता क्योंकि आज उसे मकाओ में होने वाले डॉक्टर सम्मेलन में हिस्सा लेना था, जो कि काफी जरूरी है, जिस वजह से उसे वेरोनिका को घर पर अकेला छोड़कर जाना होगा। जाने से पहले वो वेरोनिका का फोन उसके पास रख लेता है क्योंकि वो अपना फोन चार्ज करना भूल गया था। लेकिन गलती से वो उस फोन को सोफे पर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मेई वेरोनिका से अपने लिए मार्केट से अस्थमा की दवाई लाने की परमिशन मांगती है और जल्दी वापस आने का वादा करती है। अब घर के अंदर वेरोनिका अकेली थी तो वो बाहर बैठने का फैसला करती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके पास सैम नाम का एक शख्स आता है जो जैक से मिलने आया था क्योंकि वो एक दूसरे के स्कूल फ्रेंड्स थे, और जैक ने सैम की वाइफ का ऑपरेशन भी किया था। वेरोनिका सैम को अपने घर के अंदर इनवाइट करती है, लेकिन सैम उसे घर के अंदर छोड़कर वापस लौट आता है। अब शाम हो चुकी थी लेकिन जैक अभी तक नहीं लौटा था और बाहर काफी तेज तूफान भी चल रहा था। लेकिन तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है, पर वो जैक नहीं बल्कि सैम था, जिसे खराब तूफान होने की वजह से टैक्सी नहीं मिली। बिना कोई झिझक के वेरोनिका उसे अंदर बुला लेती है और उसे चाय ऑफर करती है और उसे जैक के कपड़े भी पहनने के लिए देती है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर सैम अपने बारे में बताता है कि वो एक पेंटर है और अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि उसकी वाइफ उसे एज अ पेंटर के रूप में पसंद नहीं करती थी। खैर अब बारिश रुक चुकी थी तो सैम वहाँ से चला गया। अब इधर वेरोनिका जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और नहाने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैम वहीं पर ही है और वो वहाँ से गया नहीं था, और फिर वो भी वेरोनिका के पीछे बैठकर नहाने लगता है और उसे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी। हालांकि वेरोनिका जब पीछे मुड़ती है तो काफी घबरा जाती है, पर क्योंकि उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो वो देख नहीं सकती थी, जिस वजह से वो सैम को देख नहीं पाती और सैम वहाँ से भाग निकलता है। अब वेरोनिका जैसे तैसे नीचे आती है तो तभी सैम उसके सामने आ जाता है और ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो अभी अभी आया है और घर से किसी को भगाने की कोशिश कर रहा है। वो दूध से भरे एक ग्लास में बेहोशी की दवा डालकर वेरोनिका को दे देता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है और वेरोनिका दरवाजा बंद कर देती है और फोन को यूज करने की कोशिश करती है। लेकिन पता चलता है कि फोन का वायर किसी ने काट दिया है और फिर तभी दवा का असर होना भी शुरू हो जाता है और वेरोनिका बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो सैम को अपने सामने खाना खाते भी पाती है, जो देख उसे काफी हैरानी होती है। फिर नीचे जाने के बाद सैम उसके लिए खाना सर्व करता है, लेकिन वेरोनिका कहती है कि उसे खाना नहीं खाना बल्कि पुलिस के पास जाना है क्योंकि उसे उस आदमी की कंप्लेन देनी है जो कल रात उसके घर में घुस गया था। लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन था। फिर सैम पुलिस को कॉल करने का नाटक करता है, लेकिन वेरोनिका को पता था कि फोन का वायर कटा हुआ है, तो सैम बात कैसे कर सकता है, जिस वजह से वो समझ जाती है कि कल रात कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि जैक आ ही रहा होगा। लेकिन सैम को पता था कि जैक नहीं आने वाला है। आगे वो बताता है कि उसने मेई को किडनैप कर लिया है, जिसे अपनी कार की डिक्की में कैद किया हुआ है। अब ये सुनकर वेरोनिका काफी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सैम ने सारे एंट्रेंस को लॉक कर चुका था। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या उसने जैक के अलावा किसी और आदमी को चाहा है, जो कहते हुए वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन वेरोनिका ने भी खुद को बचाने की कोशिश की और उसे अपने से दूर ढकेल दिया। अब कुछ घंटों बाद सैम दोपहर का खाना बनाता है और वेरोनिका को खाने के लिए कहता है। हालांकि उसे भूख नहीं लगी थी, पर फिर भी वो उसे जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने उसके पालतू कुत्ते को मारकर इस खाने को बनाया है, जो सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। वेरोनिका इसे खाना तो नहीं चाहती थी, पर वो उसे धमकी देता है
कि अगर उसने ये खाना फिनिश नहीं किया तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर जैसे तैसे उस खाने को फिनिश करके वो बाथरूम के अंदर आती है ताकि वॉमिट कर सके, जिसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर क्योंकि उसे कोई सुन नहीं सकता था तो वो काफी टूट जाती है और बाथरूम का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। और खुद को शांत करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर सैम उसके पास आता है और एक बार फिर से अपनी पत्नी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो उसके पास आए, क्योंकि उसका पहले से ही किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। और एक रीजन ये भी था कि मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, तो मेरे नाखून में जो कलर रह जाता था वो भी मेरी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब इसके बाद सैम उससे अपनी मालिश करवाता है। वेरोनिका उसे खाना भी खिलाती है और फिर इसी दौरान उसे बढ़िया सा आइडिया आता है। वो अस्थमा के दौरा का नाटक करती है, जो देख सैम काफी परेशानी में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेरोनिका की मौत हो। तो वो दवा लाने के लिए मार्केट की ओर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले उसने वेरोनिका को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। पर क्योंकि उसने अपनी ड्रेस को दरवाजे में फंसाया हुआ था तो वो उस डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाती है। उसे घर की चाबियां भी मिल जाती है जिन्हें सैम ने तोड़ दिया था। फिर उसे वो फोन भी मिल जाता है जो जैक से सोफे पर गिर गया था। फिर उसकी बैटरी डेड, जिस वजह से वो उसे कॉल नहीं कर सकती। हालांकि वो उस फोन को चार्ज कर सकती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने चार्जर कहाँ पर रखा है, जिस बात से उसे काफी गुस्सा आता है। वो उस बैटरी को लेकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसी समय सैम वापस भी आ जाता है और घबराहट के कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि रूम तक पहुँचने का टाइम नहीं था तो उस बैटरी को अपने दोनों टांगों के बीच में छुपा लेती है ताकि सैम को उसकी योजना के बारे में पता न चले। जब सैम उसे देखता है तो उसे जरा सा भी शक नहीं होता और दवाई देने के लिए वो उसके कमरे तक ले जाता है। और फिर उसके जाते ही वेरोनिका को फोन की बैटरी चार्ज पर लगाने का मौका भी मिल जाता है। अब कुछ देर बाद सैम वेरोनिका के पास आता है और बताता है कि उसकी वाइफ का जिस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। दरअसल सैम की पत्नी हार्ट अटैक की बीमारी के कारण मर चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसका डॉक्टर जैक के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। सैम जानता था कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनता रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। लेकिन जैक ने उसकी पत्नी के साथ धोखा किया। वो उसे सही दवाइयां देने के बजाय विटामिन की गोलियां देता रहा, यानी कि जैक ने अपना काम सही से नहीं किया और यही रीजन है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई। और वो अब इसका बदला वेरोनिका से लेना चाहता था। हालांकि वेरोनिका ने ये सब मानने से मना कर दिया, पर उसने वादा किया था कि जब जैक लौट आएगा तो सारी सच्चाई वो खुद ब खुद पता चल जाएगी। और इतना कहकर वो बाहर स्मोक करने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर घर के अंदर एक चोर घुस जाता है, जिससे वेरोनिका बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन चोर काफी ताकतवर था तो उसे बेड पर बांध देता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सैम वहाँ पर आ जाता है, जो चोर की काफी पिटाई करता है और उसके प्राइवेट पार्ट में अपनी बीड़ी भी घुसेड़ देता है। अब उस चोर के जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है, जो मई को पिकअप करने आया था, क्योंकि आज रात वो दोनों म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने वाले थे। तो वो घर की तलाशी लेने लगता है। एक कमरे के अंदर उसे कोई सोते हुए दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुँच पाता, सैम उसे रोक लेता है और बताता है कि वो वेरोनिका सो रही है, तो आप उसे डिस्टर्ब ना करें। पर वो वेरोनिका नहीं बल्कि वो चोर था जिसे सैम ने बेहोश कर दिया था। फिर नीचे आने पर उसे वेरोनिका की एक फोटो फ्रेम दिखाई देती है, लेकिन सैम ने बड़े ही चालाकी से जैक की जगह अपनी फोटो लगा ली थी, जिस वजह से ऑफिसर को कोई भी शक नहीं होता। लेकिन इसी दौरान वेरोनिका एक अलमारी से बाहर निकल आती है, क्योंकि उसे ऑफिसर की आवाज आ चुकी थी। पर सैम ने उसके हाथ पैर को बांध दिया था, जिस वजह से वो उन सीढ़ियों से काफी मुश्किल से उतर पाती है। पर अब वो ऑफिसर वहाँ से जा चुका था। वेरोनिका जैसे तैसे अपने हाथ पैर को खोलकर बाहर आती है और मदद की तलाश में भागने लगती है, क्योंकि अब उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। उसे सामने से एक रोशनी दिखाई देती है। दरअसल वो एक कार की थी, लेकिन अफसोस कि उसके अंदर सैम ही बैठा था, जो उसे बंदी बनाकर फिर से ले आता है। इधर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि वो वेरोनिका के घर से कुछ फोटोज को अपने साथ ही ले आया है। उन फोटोज को गौर से देखने पर उसे पता चल जाता है कि वेरोनिका का असली पति सैम नहीं बल्कि ये आदमी जैक है। अब ऑफिसर को सैम के ऊपर पूरा शक हो चुका था, तो वो अपनी बंदूक लेकर वो वेरोनिका के घर पहुंचता है और चुपके से तलाशी लेने लग जाता है। वेरोनिका उसे बाथरूम के अंदर मिल गई थी। वो उसकी मदद कर ही रहा था कि तभी सैम पीछे से आकर उसे जान से ही मार डालता है, जिसके बाद सैम वेरोनिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि वेरोनिका उसे अपने से दूर करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी सोफे पर उसे उस आदमी की बंदूक दिख जाती है,
तो वो उसे पाने के लिए वेरोनिका शांत हो जाती है और धीरे धीरे अपना हाथ उस बंदूक की ओर बढ़ाने लगती है। और इससे पहले कि वो उस बंदूक को ले पाती तभी जैक घर लौट आता है और जाहिर तौर पर इन दोनों को ऐसे देखकर उसे ऐसा ही लगेगा कि दोनों आपस में लगे हुए हैं। गुस्से में आकर जैक सैम को दूर ढकेल देता है और अपनी पत्नी से बहस करने लगता है। और इसी दौरान सैम को मौका मिल जाता है उस बंदूक को लेकर जैक से कन्फेस करने का कि उसकी ही वजह से उसकी पत्नी की मौत हुई है। पर तभी वेरोनिका वहाँ से भागकर निकलती है और सैम भी उसके पीछे जाता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका ने कुछ बियर बॉटल्स को माइक्रोवेव में ऑन करके रखा हुआ था, जिसके चलते वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है और सैम वहीं पर ही मारा जाता है। फिर वो जैक के पास जाती है जहाँ पर जैक उससे माफी मांगने लगा, लेकिन वेरोनिका जैसे ही जैक के पास जाती है तो पीछे से सैम निकलता है जो कि अभी भी जिंदा था। वो वेरोनिका के ऊपर हमला कर देता है, पर वेरोनिका के हाथ में एक हथियार था जिससे वो सैम को मारने लगती है और उसे तब तक मारती रहती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेरोनिका अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी रही होती है और एक बदतमीज आदमी से कह रही थी कि औरतों को कमजोर समझने की कोशिश ना करें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।